चलिए आगे बढ़ते। भोपाल से बड़ी जानकारी। पीएफआई पर रेड का यह मामला और अब तक 8 जिलों से 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, हिरासत में लिए गए और एटीएस ने हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने इंदौर, उज्जैन और नीमच से 4-4, साथ ही राजगढ़ से 3, शाजापुर और श्योपुर से 2-2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि गुना और भोपाल से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। राजगढ़ जिले में पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की रेड पड़ी है। तलेन क्षेत्र के सीखा तुर्कीपुरा में एटीएस की रेड हुई। 3 लोगों को एटीएस ने यहां से भी हिरासत में लिया है। अपडेट लगातार आपको पहुंचा रहे हैं अब तक पीएफआई को लेकर। और पीएफआई मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट। पीएफआई से जुड़े 21 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। एमपी एटीएस ने 8 जिलों से 21 लोगों को हिरासत में लिया है। इंदौर, उज्जैन, नीमच जहां से 4-4 लोग हिरासत में लिए गए। राजगढ़ से भी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। शाजापुर, श्योपुर, गुना, भोपाल, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट अब तक? जो कार्रवाई चल रही थी उसके बाद जो डाटा निकल के आया उसमें करीब 8 जिलों में जो छापेमार कार्रवाई की गई थी उसमें 21 लोगों को जो है कस्टडी में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये भी जानकारी आई कि 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि एटीएस की रडार पे है, उन तक भी पहुंचने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा जो है वो पीएफआई के सदस्यों का निकलकर सामने आया था। इनमें से करीब 100 ऐसे लोग थे जिनकी संदिग्ध भूमिका जो है वो सामने निकलकर आई थी, क्योंकि 4 जो आरोपी जो लीडर से गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने के बाद और जो लीड मिली थी उसी के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। हालांकि आज जब छापेमार कार्रवाई की गई, कल रात से ही लगातार एटीएस लोकल पुलिस के साथ जगह जगह दबिश दे रही थी इन 8 जिलों में, लेकिन 100 आरोपियों में से सिर्फ 21 आरोपी जो है वो हाथ लग पाए। हालांकि अभी भी लगातार इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे चाहे आईबी हो, एनआईए हो या ईडी हो, तमाम जो जानकारियों को संयुक्त रूप से साझा किया था उसी के अनुसार अभी भी लगातार सर्चिंग ऑपरेशन पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। कई आरोपी भूमिगत हो गए, क्योंकि जो कनेक्शन है अब इंटरनेशनल कनेक्शन इसके पूरे सामने आया। पाकिस्तान से बातचीत होती थी, इसको लेकर भी मोबाइल फोन और लैपटॉप की जब जांच की गई तो उस तरीके की जानकारी भी जांच एजेंसियों के हाथ लगी। श्योपुर से लेकर तमाम जिलों में इनके स्लीपर सेल सक्रिय थे और सिमी के नेटवर्क की मदद से ये अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे। एचडीपीआई हो या फिर पीएफआई की दूसरी संस्था, उन पर भी लगातार जो है वो नजर है। अब आने वाले समय में जब इन 21 आरोपियों को आगे की पूछताछ में शामिल किया जाएगा तो कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। हालांकि इस बीच में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। यदि उनके खिलाफ कोई एविडेंस होता है तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो 21 लोगों की संख्या है वो आगे बढ़ भी सकती है। निश्चित ही मनोज, कई सारे लोग जो कि हिरासत में लिए गए, कार्रवाई का दौर यानी कि लगातार जारी है। शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए।